धन्यवाद. Thank you, Jesus. Praise God. Let's close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद करें. Thank Jesus Christ for all His grace. यीशु मसीह का धन्यवाद करें उसके सारे अनुग्रह के लिए, Because of His truth. उसके सत्य के लिए. Let's praise Him. आइए उसकी महिमा करें. Father, once again we come in Jesus' name. पिता, फिर से एक बार हम यीशु के नाम में Who आते is हैं, faithful in your whole house. जो आपके पूरे घराने में विश्वास योग्य है, And in Him you are well pleased. और उसमें पिता आप प्रसन्न हो. And we believe Jesus Christ. और हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं. Because of Him we have been forgiven. यीशु मसीह की वजह से हमें माफी मिली है. As we are sitting in your presence. जब हम आपकी उपस्थिति में बैठे हैं, Today blessed with your word. आज आपके वचन से आशीष दो. Come Holy Spirit. पवित्र आत्मा हो, Take our control. हमारा नियंत्रण लो And help us. और हमारी मदद करो. Speak to us. हमारे साथ बात Give us करो. understanding. हमें समझदारी दो. Bless each one हर एक को आशीर्वाद with दो. the truth. सत्य से आशीष दो. Yes. Open our ear. हाँ, हमारे कान खोलो. Open our eyes. हमारी आंखें खोलो. Touch our heart. हमारे हृदय को छू So that we can know you. इसीलिए कि हम आपको जान सके. Father, in Jesus' name we pray. पिता, यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते Bless हैं. with your word. आपके वचन से आशीष दो. For man shall not live alone by bread. क्योंकि मनुष्य केवल रोटी से नहीं We जिएगा. need your word. हमें आपके वचन की जरूरत है. Talk with us. हमारे साथ बात करो. In Jesus' name. यीशु के नाम में, In our Lord's name. हमारे प्रभु के नाम में. Amen. आमेन. Hallelujah. यहोवा का महिमा Once again हो. we welcome you both in the name of Jesus Christ. फिर से एक बार हम दोनों आपका स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम में. Today we are going to study about Son of God. आज हम परमेश्वर के पुत्र के बारे में अभ्यास करेंगे. We too are being called Son of God. हमें भी परमेश्वर के बेटे कहा गया है. There are 7 proofs that we have studied, that what I studied. ऐसे 7 साबिती है जो मैंने अभ्यास किया है. By that we can claim we are Son of God. और उससे हम दावा कर सकते हैं कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं. Many times we doubt, am I Son of God? बहुत बार हम संदेह करते हैं कि क्या मैं परमेश्वर का बेटा हूँ. But with Bible we can have confirmation. लेकिन बाइबल के द्वारा हमें खातरी मिल सकती है. We are children of God. हम परमेश्वर के संतान हैं. In Luke 3rd chapter verse 38. लूका का सुसमाचार 3रा अध्याय 38वां वचन. How Jesus came to this earth, his genealogy is there. यीशु मसीह इस पृथ्वी पर कैसे आया, उसकी वंशावली वहां लिखी है. And in the last 38 verse, और 38वें वचन में, which was the son of Enos, और वह इनोस का था. and Enos was the son of Seth, और इनोस सेत का बेटा था. and this Seth was son of Adam, और यह सेत आदम का बेटा था. and Adam was son of God. और आदम परमेश्वर का बेटा था. How can Adam be son of God? आदम परमेश्वर का बेटा कैसे हो सकता है? If you search net, यदि आप नेट पर सर्च करो तो, if you ask anyone who was scholar, यदि आप कोई विद्वान से पूछो, how can Adam he be son of God? आदम परमेश्वर का बेटा कैसे हो सकता है? How can you prove? आप कैसे साबिती दे सकते हो? Adam father was Jehovah? क्या आदम का पिता यहोवा था? Was Adam he was begotten of God? क्या परमेश्वर ने आदम को जन्म दिया था? How can you prove he was son of God? आदम परमेश्वर का बेटा था, ऐसा आप कैसे साबित कर सकते हो? Once when Jesus was when he started his ministry, यीशु मसीह ने जब अपनी सेवकाई शुरू की तब एक बार ऐसा हुआ, he was tempted for 40 days. 40 दिन तक उसकी परीक्षा हुई. Matthew 4 chapter verse 3. मत्ती का सुसमाचार 4 अध्याय 3 वचन. And the tempter he came to Jesus Christ and said, और जो temper, और परीक्षा लेने वाला यीशु मसीह के पास आया और उसने कहा, if Jesus you are son of God, यीशु यदि तू परमेश्वर का बेटा है तो then command this stone, tell this stone that they become bread. तो इस पत्थर को तू आज्ञा कर कि ये पत्थर रोटी बन जाए. So this devil, this Satan, he tempted Jesus Christ. तो यह दुष्ट ने, यह शैतान ने यीशु मसीह की परीक्षा ली. Are you really son of God? क्या तू सच में परमेश्वर का बेटा है? When time Satan also doubter, give doubt thought. बहुत बार शैतान भी हमें शक के विचार देता है. Are you really son of God? शैतान हमसे ऐसा पूछता है कि क्या सच में तू परमेश्वर का बेटा है?
then why you are in need? Why you want? तो फिर अगर परमेश्वर का बेटा तू है तो फिर तू कमी घटी में क्यों है? तेरी जरूरतें कम पूरी क्यों नहीं होती? Why God is not providing you? परमेश्वर तेरी जरूरतों को पूरा क्यों नहीं करता? Why you are feeling hungry? तू भूखा क्यों होता है? If really you are son of God, यदि सच में तू परमेश्वर का बेटा है तो then why you are in need? तो फिर तेरी जरूरतें पूरी क्यों नहीं होती? ऐसा शैतान कहता है। Tell the stone and it will become bread. पत्थर को तू कह दे और पत्थर रोटी बन जाए। And what Jesus answered, we know. और यीशु ने उसे क्या जवाब दिया हम जानते हैं। Man shall not live alone by bread, मनुष्य केवल रोटी से नहीं but जिएगा by the word of God. लेकिन परमेश्वर के वचन से जिएगा। Verse 6. छठा वचन, Again this devil, this tempter, he said, फिर से यह दुष्ट ने, यह बहकाने वाले ने पूछा, if you are son of God, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो throw down yourself from this top. तू यह इस ऊंचाई पर से अपने आप को नीचे गिरा दे। For scripture, for word of God or promise of God says, क्योंकि धर्मशास्त्र में लिखा है, परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, he will command his angel and they will lift you up. कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वह स्वर्गदूत तुझे उठा लेंगे And you will not hurt. और तुझे कोई हानि नहीं होगी। So if really you are son of God, तो यदि सच में तू परमेश्वर का पुत्र है तो do you believe God can save you? तो क्या तू मानता है कि परमेश्वर तुझे बचा सकता है? Say so your power. तू अपना सामर्थ्य दिखा। Why your prayer are not heard? तेरी प्रार्थनाएं क्यों नहीं सुनी जाती? So many times Satan, the devil also make doubt within us, put doubt within us. तो ऐसा कहकर बहुत बार शैतान जो दुष्ट है वो हमारे अंदर संदेह उत्पन्न कर देता है And we don't feel we are really children of God. और हम सच में परमेश्वर के संतान हैं ऐसा फिर हमें महसूस नहीं होता। So how can I be sure I am son of God? तो मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, उसके लिए मुझे कैसे खातरी मिल सकती है? We know Jesus Christ when he was suffering, हम जानते हैं कि यीशु मसीह जब दुख से गुजर रहा था he learned obedience. तब उसने आज्ञा मानना सीखा। Hebrew 5:8 says, इब्रानियों का पत्र 5वां अध्याय 8वां वचन कहता है, even he was son of God, वह परमेश्वर का पुत्र होने पर भी he learned obedience उसने आज्ञा माननी सीखी through the suffering. दुख उठाकर। Now question is, अब सवाल यह है, how can Adam, who disobey God, can be son of God? तो फिर आदम जिसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया वह परमेश्वर का बेटा कैसे हो सकता है? Why Luke, the writer, he says Adam was son of God? लूक जो लेखक है वह ऐसा क्यों कह रहा है कि आदम परमेश्वर का बेटा था? How can it be proved? इसकी साबिती कैसे हो सकती है? Jesus learned obedience यीशु ने आज्ञा मानना सीखा and he never sinned. और यीशु ने कभी पाप नहीं किया And it is good, it is right to say Jesus is son of God. और यीशु परमेश्वर का बेटा है यह कहना सही है। But about Adam, लेकिन आदम के बारे में how can we say he is son of God? आदम परमेश्वर का बेटा है ऐसा हम कैसे कह How सकते can you हैं? prove that Adam was son of God? आदम परमेश्वर का बेटा था ऐसा आप कैसे साबित कर सकते हो? Acts 17 chapter प्रेरितों के काम 17वां अध्याय 24 to 28, I'm just saying this one story. उसका 24 से 28 वचन मैं केवल एक कहानी बता रहा हूँ। When Paul, he was in Athens, he was waiting for Silas and Timothy because they were coming. जब पौलुस एथेंस में था तो तिमोथी और सिलास के लिए पौलुस राह देख रहा था कि वे दोनों आ रहे थे। And people of Athens, they came to Paul. और एथेंस के लोग पौलुस के पास आए। And this Paul was giving, he was sharing gospel. और यह पौलुस प्रभु यीशु का सुसमाचार सुना रहा था। Oh, Athens people, don't you know God created everything? कि हे एथेंस के लोग, क्या तुम नहीं जानते कि परमेश्वर ने सारी रचना की? Heaven and earth he created. और आकाश और पृथ्वी उसने बनाया। And he don't dwell in temple. और वह मंदिर में नहीं रहता। You man made it with your hand. God don't live in that. आप मनुष्य लोग जो अपने हाथों से बनाते हो उसमें परमेश्वर नहीं रहता। Or God need any service. और परमेश्वर को ऐसी कोई सेवा भी नहीं चाहिए। Don't think he need anything. परमेश्वर को कुछ जरूरत है ऐसा मत सोचो। Don't think if I give him, he will take. ऐसा मत सोचो कि मैं परमेश्वर को कुछ दूंगा तो वह ले लेगा। Because God himself give you breath.
क्योंकि परमेश्वर खुद सांस देता है। To every man, to everything he give breath. हर एक जीव को वह सांस देता है। And he has made of one blood all nation of man. और And has उसने made one blood all nation. और उसने एक ही मनुष्य से सारी जातियों को उत्पन्न किया। And he gave this man, he bound them with boundaries. और यह सारे मनुष्यों को उसने एक सरहदों में बांधा। And he ordained their appointed times even. और उसने पहले से समय को भी निश्चित किया। He made people in bondage. उसने He लोगों को, bind them with boundaries. परमेश्वर ने लोगों को सरहदों में, हदों में बांधा। And don't think that why God has bound them. और ऐसा मत सोचो कि परमेश्वर ने उन्हें क्यों बांधा। Okay. Why God bound them? परमेश्वर ने मनुष्यों को क्यों बांधा? So that they might go in search after God. इसीलिए कि सब लोग परमेश्वर को ढूंढे। And what further Paul says? और आगे पौलुस क्या कहता है? We are children of God. हम परमेश्वर के संतान हैं। Your own, oh Athens people, your own prophet or your own poet, they say like this. कि हे एथेंस के लोग, तुम्हारे अपने कवि लोग और विद्वान लोग ऐसा कहते हैं। With his power, because with his power we are moving. क्योंकि परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा ही हम चलते फिरते जीते हैं। Your poet said that in him we live and we are moving. क्योंकि आपके कवियों ने भी कहा है कि हम तो उसी के वंश भी है और उसमें हम चलते हैं। So there were many teaching about children of God. तो परमेश्वर के संतान के बारे में दुनिया में बहुत सारा शिक्षण है। If someone see nature of God within some people, they call he is son of God. यदि कोई किसी व्यक्ति में परमेश्वर का स्वभाव देखते हैं तो उसे परमेश्वर का संतान या बेटा कहते हैं। If God, if with God power he is moving, he is called son of God. यदि परमेश्वर के सामर्थ्य से कोई चलता है तो उसे परमेश्वर का बेटा कहा जाता है। When you see his wisdom in a person, you say this is his nature. यदि आप परमेश्वर के ज्ञान को कोई व्यक्ति में देखते हो तो आप कहते हो कि यह तो परमेश्वर का स्वभाव इस व्यक्ति में है। He is teaching, he is speaking. और परमेश्वर का शिक्षण यह व्यक्ति बोल रहा है। We identify who must be the source behind this person. कोई व्यक्ति के पीछे उसका स्रोत कौन सा है उसे हम पहचान लेते हैं। And by this nature we identify he is son of God. और इस स्वभाव के द्वारा हम उसे पहचानते हैं कि वह परमेश्वर का बेटा So है। we assume we are children of God. तो हम यह मानते हैं कि हम परमेश्वर के संतान हैं। But how can I be sure that I'm child of God? लेकिन मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, उसके लिए मैं कैसे खातिर पा सकता हूँ? There is another truth that Jesus said. दूसरा एक सत्य यीशु ने कहा। Matthew 13 and verse 24. मत्ती का सुसमाचार 13वां अध्याय 24वां वचन। Jesus gave parable to the people. यीशु ने लोगों को दृष्टांत बताया। And he said, और यीशु ने कहा, the kingdom of heaven, I will compare it with a man who is sowing good seed in his field. कि स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। While the people were sleeping, enemy came and he sowed weed. पर जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। And when crop came out और जब अंकुर निकले and bore grain, और बालें लगी the weed appeared too. तो जंगली दाने भी दिखाई दिए। The owner's servant came and asked him, तो इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे पूछा, Master, didn't you sow good seed in your field? कि हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज नहीं बोया था? Then why this weed came out? तो फिर इस जंगली दाने कैसे बाहर आए? How it came from? वह जंगली दाने कहां से आए? Then the master said, this is the work of enemy. तब उस स्वामी ने कहा कि यह तो दुश्मन का काम है। So we see two nature in the creation. तो हम इस उत्पत्ति में, रचना में दो तरह के अलग स्वभाव देखते हैं। Good nature and bad nature even. अच्छा स्वभाव और बुरा स्वभाव भी।
Many times we see good nature and we say he's some child of God. बहुत बार हम अच्छा स्वभाव देखकर कहते हैं कि वह परमेश्वर का संतान है, But when we speak bad word, we say this is not the nature of God. लेकिन जब वह व्यक्ति खराब शब्द बोलता है तो हम कहते हैं कि यह परमेश्वर का स्वभाव नहीं। When someone forgive, we say this is good nature. This is he belong to God. जब कोई माफी देता है तो हम कहते हैं यह तो अच्छा स्वभाव है और यह व्यक्ति परमेश्वर का है। And when he curse or he is angry, we say this is not God. Now God nature. You are not child of God. और जब वह व्यक्ति श्राप दे या गुस्सा करे तो हम कहते हैं कि यह परमेश्वर का स्वभाव नहीं और यह परमेश्वर का बेटा नहीं। We identify them by the nature or the fruit. वह हम स्वभाव के द्वारा या उसके फलों के द्वारा उसे पहचानते हैं। But Jesus and Bible what it teach about how to recognize? लेकिन यीशु और बाइबल सिखाता है कि कैसे पहचानना चाहिए। How can we even be sure that we are children of God? हम परमेश्वर के संतान हैं, उसके लिए हम कैसे खातरी पा सकते I हैं? am going to share 7 truth. मैं उसके बारे में 7 सत्य बताऊंगा। First thing, पहली बात, John 10 chapter verse 34-35. यूहन्ना का सुसमाचार उसका 10वां अध्याय 34 और 35वां If वचन। you read where people were about to stone Jesus Christ, यदि आप पढ़ो कि जहां पर लोग यीशु मसीह को पत्थर मारने वाले थे for and the people to people Jesus said, और वह लोगों ने यीशु ने वह लोगों से कहा, don't you know who to whom word of God or message of God or voice of God came, they were called God. क्या तुम नहीं जानते कि जिनके पास परमेश्वर का वचन आया, परमेश्वर का आवाज, परमेश्वर का शब्द आया, उन्हें परमेश्वर के संतान कहा गया। It is not written in your laws. क्या तुम्हारी व्यवस्था में यह नहीं लिखा है You are God. कि मैंने कहा तुम ईश्वर हो? So Jesus said, if I say I am son of God, I don't break the law. तो यीशु ने कहा कि यदि मैं ऐसा कहूं कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं तो ऐसा कहकर मैं व्यवस्था को तोड़ता नहीं हूं, Because your own scripture, it's prove that you are God. क्योंकि Gods. तुम्हारा ही शास्त्र ऐसी साबिती देता है कि तुम ईश्वर हो। You are gods. तुम ईश्वर हो। Jesus said, you are Jew people, you are gods. यीशु ने कहा कि ये यहूदी लोगो तुम देवो हो, ईश्वर हो। And if I say I'm child of God, और यदि मैं ऐसा कहूं कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं, how can the teaching or your scripture तो फिर तुम्हारा शास्त्र कैसे टूटता है उसमें? So whom the word of God came, तो जिनके पास परमेश्वर का वचन आया, they are family of God. So the voice of God come. वे परमेश्वर के परिवार के हैं, इसीलिए परमेश्वर का आवाज आया। Unless you are not of God, जब तक आप परमेश्वर के नहीं होते, God don't speak to you or talk to you. तब तक परमेश्वर आपके साथ बात नहीं करता। So whom God word come, तो जिनके पास परमेश्वर का वचन आया, to the person who is relative to God, जो who is व्यक्ति- relationship with God, जो व्यक्ति का संबंध परमेश्वर के साथ है या उसका संबंधी है, God will speak to them. परमेश्वर उनके साथ बात करेगा। If God give promise, यदि परमेश्वर वचन दे then that person belong to God. So God is speaking. तो वह व्यक्ति परमेश्वर का है, इसीलिए परमेश्वर उसके साथ बात कर रहा है। Jew people, if God, yeah, Jew people, if God is calling you gods, हे यहूदी लोगों, यदि परमेश्वर आपको ईश्वर कह रहा है, then why don't you accept me? I'm son of God. तो फिर मैं परमेश्वर का बेटा हूं तो मेरा स्वीकार क्यों नहीं करते? Verse 36. 36वां वचन यूहन्ना का सुसमाचार 10वां अध्याय। If you are gods, यदि तुम ईश्वर हो, son of God means son. It means God. परमेश्वर का बेटा उसका अर्थ है ईश्वर, देव, Son of man is called man. और मनुष्य का बेटा उसका अर्थ है मनुष्य। Son of man is called man. मनुष्य के पुत्र को मनुष्य कहा जाता है। Lion son is called cub. शेर के बच्चे को शेर कहा जाता है। And dog child is called puppy or dog. और कुत्ते के बच्चे को कुत्ता कहा जाता है। Son of God is called God. और परमेश्वर के बेटे को परमेश्वर ईश्वर कहा जाता है। So Jesus said, तो यीशु ने कहा you are also small gods. कि तुम भी छोटे छोटे ईश्वर हो। But if God has sanctified me and sent me in this world, लेकिन परमेश्वर ने मुझे पवित्र ठहरा कर इस जगत में भेजा है, and I call myself son of God, और मैं अपने आप को परमेश्वर का बेटा कहता how हूं, can you accuse me of blemish?
तो तुम मुझसे कैसे कहते हो कि मैं निंदा कर रहा or हूँ, I am giving a wrong statement. या फिर मैं गलत बयान दे रहा हूँ, ऐसा तुम क्यों कहते हो? So when if I appointed by God and I am calling myself son of God, तो why यदि- don't you accept me? तो परमेश्वर ने यदि मुझे नियुक्त किया है और मैं अपने आप को परमेश्वर का बेटा कहता हूँ, तो तुम मेरा स्वीकार क्यों नहीं करते? Paul also arguments this same thing. पौलुस ने भी यही सवाल जवाब किया। Romans 9 chapter verse 8. रोमियो का पत्र 9वां अध्याय 8वां वचन, We Israel people are Israel people. हम इजरायली लोग इजराइल के हैं। Paul says, पौलुस कहता so है, it is not the child of the flesh who are God's children, अर्थात शरीर की संतान परमेश्वर की संतान नहीं, but it is the children of the promise who are regards as offspring. परंतु प्रतिज्ञा के संतान वंश गिने जाते हैं। Only if you are God's child, God will promise you. यदि आप परमेश्वर के संतान हो तो ही परमेश्वर आपको वचन देगा। So those who are called son of God, तो जिनको परमेश्वर के संतान कहा गया है, they will receive promise. वे लोग वचन पाएंगे, प्रतिज्ञा पाएंगे। To them word will come. उनके पास परमेश्वर का वचन आएगा, They will be inspired of God. परमेश्वर उनको प्रेरणा देगा। So to whom the promise come, they are called God children. तो जिनके पास वचन आता है उनको परमेश्वर के संतान कहा गया है। So flesh people or children of flesh are not called children of God. तो शरीर के संतानों को परमेश्वर के संतान नहीं कहा जाता है, But to the one promise come, लेकिन जिनके पास वचन आता है they are children of God. वे परमेश्वर के संतान हैं। 1 John 3:9. पहले यूहन्ना का पत्र 3 अध्याय 9वां वचन, Whosoever are born of God, they don't do sin or commit not sin. जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, For his seed, his word क्योंकि उसका बीज, उसका वचन abides with this person. उस व्यक्ति में बना रहता है, So he don't do sin. इसीलिए वो पाप नहीं करता, Because really he too is born of God. क्योंकि सच में वह भी परमेश्वर से जन्मा है। Because seed abide. क्योंकि बीज उसके अंदर रहता है, Word of God abide. परमेश्वर का वचन उसके साथ बना रहता है, Promise abide. वचन बना रहता है, प्रतिज्ञा बनी रहती है। So when you receive word of God, तो जब आप परमेश्वर के वचन को स्वीकार लेते हो, then you are child of God. तब आप परमेश्वर के संतान बनते हो। Peter says in first chapter verse 23. First chapter 23. पहले पत्रस का पत्र 1 अध्याय उसका 23वां वचन, We being born again not by corruptible seed, but we are born again with incorruptible seed. क्योंकि हम नाशमान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। Incorruptible seed. सदा ठहरने वाला जो बीज होता है, That is अविनाशी the- बीज के द्वारा, That is the word of God. वह परमेश्वर का वचन है। When you receive word of God, जब आप परमेश्वर के वचन का स्वीकार you करते are हो, born of God. You are been called. You are born of God. तब आपको कहा जाता है कि आप परमेश्वर से जन्मे हो। So if you have received voice of God, तो यदि आपने heard voice of God, परमेश्वर के आवाज को यदि आपने सुना है, if you have received promise of God, यदि आपने परमेश्वर के वचन को पाया है, then you can be sure that you are child of God. तब आपको खातरी मिल सकती है कि आप सच में परमेश्वर के संतान हो। Because God never speak to other people. क्योंकि परमेश्वर अपने परिवार के बाहर के लोगों के साथ कभी बात नहीं He will करता। speak to his family people. परमेश्वर अपने परिवार के लोगों के साथ बात करेगा। Amen. आमेन। So we can claim I am son of God. तो हम दावा कर सकते हैं कि मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, For God promised you will receive heaven. क्योंकि परमेश्वर ने वचन दिया है कि तुम स्वर्ग पाओगे। If you believe, यदि आप इस बात पर विश्वास करो then you shall not be perished. तो आपका नाश नहीं होगा। So we believe in the word of God. तो हम परमेश्वर के वचन में विश्वास करते हैं, And with that we can be sure that we are children of God. और उसके साथ, उस वचन के साथ हम खातरी पा सकते हैं कि हम परमेश्वर के संतान हैं। Second thing, दूसरी बात, Gospel of John, first chapter verse 12. यूहन्ना का सुसमाचार उसका 1 अध्याय 12वां वचन, How many or
many who received Jesus, परंतु जितनों ने यीशु को ग्रहण किया, as many as received Jesus, परंतु जितनों ने यीशु को ग्रहण किया, Jesus gave them power, यीशु- authority यीशु ने उन्हें सामर्थ दिया, अधिकार दिया, to become children of God or son of God, sons of God. परमेश्वर के संतान बनने का अधिकार दिया। Jesus ensured them that you can call yourself children of God. यीशु ने उन्हें खातरी दे दी कि तुम अपने आप को परमेश्वर के संतान कह सकते हो। Jesus gave them authority to be called son of God. परमेश्वर के बेटे कहलाने के लिए यीशु ने उन्हें अधिकार दिया, Because you are receiving me. क्योंकि तुम मुझे ग्रहण करते हो, ऐसा यीशु ने कहा। You are believing in me. तुम मेरा विश्वास कर रहे हो, इसलिए So I am giving you right. इसलिए मैं तुम्हें अधिकार दे रहा हूँ, I am giving you right to claim मैं तुम्हें यह हक दे रहा हूँ दावा करने के that लिए you are son of God. कि तुम परमेश्वर के बेटे हो, ऐसा दावा कर सकते हो। We can be sure हम खातरी पा सकते हैं if we receive Jesus Christ. यदि हम यीशु मसीह का स्वीकार करते हैं तो। Amen. आमेन। So you can claim if you believe Jesus Christ and if you accept Jesus Christ, तो यदि आप यीशु में विश्वास करते हो और यीशु मसीह का स्वीकार करते हो तो आप दावा कर सकते हो। how we accept him. हम यीशु को कैसे स्वीकार करते हैं? Whatever he say, we accept. यीशु जो कुछ भी कहता है वह हम मान लेते हैं, Humbly receive it. नम्र होकर हम उसे मान लेते हैं। Without argument, we receive him. कोई सवाल- Receive his word. कोई सवाल किए बिना हम उसके वचन को मान लेते हैं And we believe. और हम विश्वास करते हैं। Whatever he say, that will come to pass. यीशु जो कुछ भी कहता है ऐसा होगा ही, ऐसा हम मानते हैं। And if you believe in him और यदि आप यीशु में विश्वास करते हो and you accept whatever he says, और यीशु जो कुछ भी कहता है उसका यदि आप स्वीकार करते हो, you receive Jesus Christ, यदि आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हो, then you are called son of God. तो आपको परमेश्वर का बेटा कहा जाता है। 13 verse says, यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय 13वां वचन कहता है, Jesus gave them authority to be son of God. यीशु ने उन्हें अधिकार दिया परमेश्वर के बेटे होने का। And they were not born of blood, nor born with a will of flesh, लेकिन वे लहू से या शरीर की इच्छा से नहीं जन्मे, nor they were born of their own willingness, और वे अपने खुद की इच्छा से भी जन्मे नहीं, but by the will of God they were been born of God. लेकिन परमेश्वर की इच्छा से उत्पन्न हुए, परमेश्वर से उत्पन्न हुए। Amen. आमेन। It was will of God. वह परमेश्वर की इच्छा थी They believe Jesus Christ और इसीलिए उन्होंने यीशु में विश्वास किया and they accept Jesus Christ. और उन्होंने यीशु का स्वीकार किया। They are born of God. वे परमेश्वर से जन्मे हैं। God himself gave them birth by his will. परमेश्वर ने खुद अपनी इच्छा से उन्हें जन्म दिया। So who accept Jesus Christ तो जो कोई यीशु मसीह को ग्रहण करता and who है believe Jesus Christ, as scripture says, और धर्मशास्त्र जैसे कहता है उस तरह जो यीशु में विश्वास करता है, when someone agree with Jesus Christ, जब कोई यीशु मसीह के साथ सहमत होता है, when he unite with Jesus Christ, जब कोई यीशु के साथ सहमत होता है, एक होता when है, he say amen to Jesus Christ, जब यीशु के साथ कोई आमेन कहता है, when he agree with Jesus doctrine, यीशु के सिद्धांतों के साथ जब कोई सहमत होता है, आमेन कहता है, he is one with Lord. तो वह व्यक्ति प्रभु के साथ एक हो गया है। In 1 Corinthians 6:17 it says like that. पहला कोरिन्थी 6 अध्याय 17 वचन उस तरह से कहता Who है, unite with the Lord, जो प्रभु के साथ जुड़ते हैं they become one in spirit. वे आत्मा में एक होते हैं। And Jesus said in John 7:38, और यीशु ने कहा यूहन्ना का सुसमाचार 7वां अध्याय 38वें वचन if में, anyone believe me, as scripture says, जैसा पवित्र शास्त्र कहता है वैसे यदि कोई मुझ में विश्वास करे then you will come in contact with Holy Spirit. तो आप फिर पवित्र आत्मा के संबंध में आ जाओगे You will receive Holy Spirit. और आप पवित्र आत्मा पाओगे। Without argument, you will say amen. और कोई सवाल जवाब किए बिना आप आमेन कहोगे। Without questioning, you will agree. सवाल किए बिना आप सहमत हो You जाओगे will accept Jesus' teaching, every teaching. और यीशु के हर एक शिक्षण का आप स्वीकार करोगे। You will not doubt Jesus Christ. यीशु मसीह में आप संदेह नहीं करोगे, You will believe Jesus Christ. आप यीशु मसीह में विश्वास करोगे। And when you accept Jesus Christ, और जब आप यीशु मसीह का स्वीकार करते हो
it is will of God that you accept Jesus Christ. तो वह परमेश्वर की इच्छा होती है, इसीलिए आप यीशु का स्वीकार कर पाते हो। You believe Jesus Christ, that is the will of God. आप यीशु में विश्वास करते हो, वह परमेश्वर की इच्छा है। If you call Jesus as Lord, it is will of God. यदि आप यीशु को अपना प्रभु कहते हो तो वह परमेश्वर की इच्छा है, And with the will of God, you are born. और परमेश्वर की इच्छा से आप जन्मे हो। Amen. आमेन। You are doing God will. आप परमेश्वर की इच्छा करते हो, You are doing God will. आप परमेश्वर की इच्छा कर रहे हो, And this is why you are doing God will. और आप परमेश्वर की इच्छा क्यों कर रहे हो? Because He is your Father and you are doing your Father's will. क्योंकि वह परमेश्वर आपका पिता है और आपका आपके पिता की इच्छा के अनुसार कर रहे हो। Amen. आमेन। So doing God will, you become children of God. तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करने के द्वारा आप परमेश्वर के संतान बनते Third हैं। thing, तीसरी बात, how can I be sure I'm child of God? मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, उसकी खातिर में मुझे कैसे पा सकता John हूँ? 3:3, यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय 3 वचन। Nicodemus at night he came to Jesus Christ. That is the story. रात में निकोदेमस यीशु मसीह के पास आया, वह बात यहाँ है। And Nicodemus said, you came from God. और निकोदेमस ने कहा कि तू परमेश्वर की ओर से आया है। Such miracle you are doing that no one can do. तू ऐसे चमत्कार कर रहा है कि जो कोई नहीं कर सकता, Because God is with you. क्योंकि परमेश्वर तेरे साथ है। And Jesus said, और यीशु ने उसे जवाब दिया, Truly, truly, I said to you, except you be not born again, you cannot see kingdom of heaven, of God. कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। If you don't be born of God, यदि आप परमेश्वर से नहीं जन्मते हो तो then you cannot see kingdom of God. तो फिर आप परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकते। When Jesus said you should born again, जब यीशु ने ऐसा कहा कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना चाहिए, He said you should born from above. तब यीशु ने ऐसा कहा कि तुम्हें ऊपर से जन्म लेना Unless you चाहिए। don't born of above, जब ऊपर से जन्म नहीं लेते हो तब तक you cannot see kingdom of God. तब तक आप परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकते। When Jesus said you should born, जब यीशु ने कहा कि तुम्हें जन्म लेना चाहिए, then Nicodemus said, I am too old, how can I again born? तब निकोदेमस ने I'm पूछा already old. कि मैं तो बूढ़ा हो गया, फिर से मैं कैसे जन्म ले सकता हूँ? Already I am having life here. अब मैंने यहाँ पर जीवन पा ही लिया है, Again, how can I be born? फिर से मैं जन्म कैसे ले सकता हूँ? Verse 5. 5वां वचन, Jesus said, यीशु ने कहा Truly, truly, I said to you, Nicodemus, कि निकोदेमस, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, except a man born of water and spirit, he cannot enter into the kingdom of God. जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। Which is born of flesh is called flesh. क्योंकि जो शरीर से जन्मा है उसे शरीर कहा जाता है। Son of man, when he give birth to son of man. Son of man give birth to son of man. परमेश्वर का बेटा, Son of man. माफ करना, मनुष्य का पुत्र मनुष्य के पुत्र को जन्म देता है। And son of God gives birth to son of God. और परमेश्वर का बेटा परमेश्वर के बेटे को जन्म देता है। Flesh, which is born of flesh, it bring flesh. जो शरीर से जन्मा है वह केवल शरीर पैदा कर सकता है। And which is born of spirit, और is जो spirit. और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। So when someone is born from above spirit, तो जब कोई ऊपर से जन्मा होता है, आत्मा से जन्मा होता है, he is called son of God. उसे परमेश्वर का बेटा कहा जाता है। Verse 7, this Jesus said, 7वें वचन में यीशु ने कहा it is necessary for you all to be born from above. कि तुम सबके लिए यह बहुत जरूरी है कि तुम ऊपर से जन्म ले लो। Unless you are not born of above, the above nature cannot be, it cannot, you cannot prove it or you cannot show it. जब तक ऊपर से सब तुम जन्म नहीं लेते तब तक ऊपर का स्वभाव तुम्हारे अंदर नहीं दिख सकता और वह आप साबित नहीं कर सकते। You cannot reveal the nature from above. आपका जो स्वभाव है, ऊपर का स्वभाव आप नहीं बता सकते अगर ऊपर से नहीं जन्मे हो तो। Further, Jesus said, what we see, that we speak. यीशु ने आगे कहा कि हमने जो देखा है, मैंने जो देखा है वह मैं बोलता हूँ। Colossae 3rd chapter verse 1 says, कोलोसी का पत्र 3 अध्याय 1 वचन कहता है,
If you are risen together with Christ, then seek the things that are above. सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। Seek the thing that is from above, जो वस्तु that are above. जो वस्तुएं ऊपर की है उसे खोजो। Matthew 6:20, Jesus said, मत्ती का सुसमाचार 6 अध्याय 20 वचन यीशु ने कहा, store treasure in heaven, कि स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, for where your treasure is, your heart will be also there. क्योंकि जहां पर तुम्हारी संपत्ति होगी वहां पर तुम्हारा मन लगा रहेगा। So, if you think of above, तो यदि तुम ऊपर की सोचते हो तो, and if you store treasure in heaven, और यदि स्वर्ग के लिए स्वर्ग में यदि आप धन इकट्ठा करते हो तो, then it proves that you are not belong to here, you belong to up. तो फिर उससे साबिती मिलती है कि आप इस पृथ्वी के नहीं You हो, are of above person. आप इस पृथ्वी के नहीं हो लेकिन आप ऊपर के हो। John 3:31 यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय 31वां वचन and 34. और 34वां वचन, He that come from above is above all. जो ऊपर से आता है वह सर्वोत्तम है। He that come from above, जो ऊपर से आता है, if you are born of above, यदि आप ऊपर से जन्मे हो तो then you will speak of above thing. तो फिर आप ऊपर की बातें बोलोगे You will think of above thing. और ऊपर की जो बातें उसके बारे में आप सोचोगे You will store of above thing. और आप ऊपर की बातों के लिए इकट्ठा करोगे। He that is earthly, he will of this earth, he will speak of this earth. और जो पृथ्वी से आता है वह पृथ्वी का है और पृथ्वी ही की बातें बोलेगा। He speak of earth. वह पृथ्वी की बातें बोलेगा। Flesh bring flesh. शरीर से शरीर जन्म लेता है, Flesh give birth to flesh. शरीर शरीर को जन्म देता Who है, is born of above, लेकिन जो ऊपर से जन्मा है he will speak of above. वह ऊपर की बात बोलेगा He will think of above. और वह ऊपर के बारे में He सोचेगा will store his property in above. और वह अपनी संपत्ति ऊपर इकट्ठी He करेगा। that comes from heaven is above all. जो स्वर्ग से आता है वह सबके ऊपर है। For he whom God has sent speak the word of God. क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वह परमेश्वर के वचन बोलता So है। if you are confused or if you doubt that really I'm son of God, तो यह सच में मैं परमेश्वर का बेटा हूं या नहीं, उसके लिए यदि आप गड़बड़ी में हो या आपको संदेह है तो if you are speaking of above thing, यदि आप ऊपर की बातें बोल रहे if you हो, are thinking of above thing, यदि आप ऊपर की बातों के लिए सोचते रहते हो तो then you belong to above. You are from above world. तो फिर आप ऊपर के संसार के हो और परमेश्वर के बेटे हो। Amen. आमीन। Praise God. परमेश्वर का महिमा हो। So who are born of spirit, they are born again. तो जो आत्मा से जन्मे हैं वे नए, उन्होंने नया जन्म They पाया are है। born from above. वे लोग ऊपर से जन्मे हैं, So they are thinking of above thing. इसीलिए वे ऊपर की बातों के बारे में सोचते They हैं are speaking of above thing. और ऊपर की बातों के बारे में बोलते हैं And they are preserving or storing the things in above world. और वह अपना सारी बातों को, धन को ऊपर के लिए ऊपर इकट्ठा करते हैं। Fourth thing, चौथी बात, how can we be sure that person is born of God? कि व्यक्ति परमेश्वर से जन्मा है, उसके लिए हम कैसे खातरी में आ सकते हैं How can we say he is son of God? कि वह व्यक्ति परमेश्वर का बेटा है, ऐसा हम कैसे कह सकते Fourth हैं। thing, चौथी बात, Luke 4th 20 chapter verse 36. लूका का सुसमाचार 20 chapter verse 36. 20वां अध्याय उसका 36वां वचन। Listen. सुनो, There were 7 brothers that we know the story, and they died, and even their wife also died. कि 7 भाई थे, सातों सात मर गए और उनकी पत्नी भी मरी, उस बात को हम जानते हैं। And Jesus said, और यीशु ने कहा when someone is resurrected, कि जब कोई मृत्यु से वापस जिंदा होता है, they don't die anymore, फिर से वे कभी मरते नहीं, for they are equal to angels, क्योंकि वे स्वर्गदूतों के बराबर होते हैं and they are children of God. और वे परमेश्वर के संतान हैं। Angels are children of God. स्वर्गदूत परमेश्वर के संतान For हैं। resurrected people are called son of God. क्योंकि जो मृत्यु से वापस जिंदा होते हैं उनको परमेश्वर के संतान कहा गया है। Amen. आमीन। So Jesus said,
तो यीशु ने कहा They're equal to God. They're equal to angels. कि वे स्वर्गदूतों के समान हैं, They don't die. वे मरते नहीं। If you are resurrected, यदि आप मृत्यु से वापस जिंदा हुए हो then it proves that you are really son of God. तो उससे यह साबिती मिलती है कि सच में आप परमेश्वर के संतान हो। Romans 1:4 says, रोमियो का पत्र पहला अध्याय चौथा वचन कहता है, Jesus proved he was really son of God when he was resurrected. यीशु ने साबिती दी कि वह सच में परमेश्वर का बेटा था जब वह मृत्यु से जिंदा हो गया तब। Jesus said, without resurrection you cannot prove you are son of God. यीशु ने कहा कि पुनरुत्थान के बिना आप साबिती नहीं दे सकते कि आप परमेश्वर के बेटे हो। Three things we study in Luke 20 chapter verse 35 in 35 verse. तीन बातों का हम अभ्यास करते हैं लूका का सुसमाचार 20वां अध्याय 35वें वचन में। When someone is counted worthy to be part of that heavenly world, उस स्वर्गीय जो जगत है उसके योग्य जब किसी को गिना जाता है, they came out. Those people can come out from grave. वे लोग कब्र से बाहर आ सकते हैं। They will never die, वे कभी मरेंगे नहीं and they are like angels. और वे स्वर्गदूतों के जैसे हैं। And those who belong to this world, they marry and marrier. और जो इस पृथ्वी के हैं वे लोग शादी ब्याह करते हैं और शादी ब्याह करते रहते हैं। They don't think of another world. दूसरे जगत के बारे में यहाँ के लोग नहीं सोचते They हैं don't believe in another world. और दूसरे संसार के बारे में यहाँ के लोग विश्वास नहीं So करते हैं। without resurrection, you cannot prove you are son of God. तो पुनरुत्थान के बिना, मृत्यु से वापस जिंदा उठने के बिना आप साबित नहीं कर सकते कि आप परमेश्वर के बेटे हो। Romans 8:9 says, रोमियो का पत्र 8वां अध्याय 9वां वचन कहता unless a है, man has spirit of God, he does not belong to Christ. परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में, जब तक कोई व्यक्ति में परमेश्वर का आत्मा नहीं होता तब तक वह मसीह का नहीं है। Spirit of Christ. If someone don't have spirit of Christ, he don't belong to spirit or spirit belong to Christ. यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं, वह मसीह का नहीं है। 10th verse. 10वां वचन, If you say, I have spirit of Christ, यदि आप ऐसा कहते हो कि मेरे पास मसीह का आत्मा है, spirit of Christ, मसीह का आत्मा मुझ में है, heart of Christ, मसीह का हृदय मुझ में है, humbleness like Christ, मसीहा के जैसी विनम्रता मुझ में है, I belong to Christ. तो मैं मसीहा का हूँ। But लेकिन as we read in verse 11, जैसे हम 11वें वचन में पढ़ते हैं, but if the spirit of him that resurrected Jesus from death, if that spirit dwell in you, he will raise you up when you die. और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है तो वह आत्मा भी तुम्हें जिंदा कर देगा जब तुम मरोगे। If you say, I too feel I am having a spirit like Christ, यदि आप ऐसा कहो कि मसीहा के जैसे आत्मा मुझे, उसके आत्मा के जैसे मुझे भी महसूस हो रहा है तो, but without resurrection you cannot claim I am son of God. लेकिन यदि आपका पुनरुत्थान ना हो तो आप दावा नहीं कर सकते कि मैं परमेश्वर का बेटा हूँ। Jesus Christ, when he rose from death, यीशु मसीह जब मृत्यु से जिंदा हुआ, it was prophecy in Psalm 2nd chapter and we read in Acts 13 verse 33. वह भविष्य वचन था भजन संहिता 2 अध्याय में और प्रेरितों के काम 13वें अध्याय 33वें वचन में उसे हम पढ़ते हैं। Paul says, पौलुस कहता है, this same God had fulfilled to our children when he raised Jesus Christ. He fulfilled the promise that he spoke in David book, Psalm of David. कि यही परमेश्वर ने यीशु को जिलाकर वही प्रतिज्ञा हमारे संतान के लिए पूरी की जिसने दाऊद के पुस्तक में पहले से बोला था। भविष्य David already said, दाऊद ने कहा था, and that prophecy got fulfilled. और वह भविष्यवाणी पूरी हुई। What was the promise? वह वचन क्या था? What was going to happen? कि क्या होने वाला था? Today you are my son. कि आज तू मेरा बेटा बना, I have begotten you. आज मैंने तुझे जन्म दिया। That what God said, वह परमेश्वर ने कहा था,
it came to pass वह बात सफल हुई when God raised Jesus Christ. जब परमेश्वर ने यीशु मसीह को जिंदा किया तब। Don't say you are son of God without resurrection. यदि आप मृत्यु से जिंदा नहीं होते हो तब तक आप ऐसा मत कहो कि आप परमेश्वर के बेटे हो। We are children of God, हम परमेश्वर के बेटे हैं, but if we be resurrected at the time of Lord coming, लेकिन प्रभु के आने के समय पर यदि हम मृत्यु से वापस जिंदा हो जाए, then God will say, I have begotten you or I have given you birth. तब परमेश्वर कहेगा कि मैंने तुझे जन्म दिया है I am your father. और मैं तेरा पिता हूँ। Fifth thing, पांचवी बात, how can we claim? हम कैसे दावा कर सकते हैं? If we love who gave us birth, जिसने हमें जन्म दिया है उसे यदि हम प्रेम करें and तो, if we love the one whom our father or God gave birth, और हमारे पिता ने या हमारे परमेश्वर ने जिसे जन्म दिया है उन लोगों को यदि हम प्रेम करते हैं, if we love our father, यदि हम हमारे पिता से प्रेम करते हैं and we even love our brother, father's child, our brother, और हमारे पिता के दूसरे संतान जो हमारे भाई है यदि उनको भी हम प्रेम करते हैं, then we are born of God. हम परमेश्वर से जन्मे हैं। Unless you don't love God जब तक हम परमेश्वर से प्रेम ना करें and love his family member, और परमेश्वर के परिवार के सदस्यों को जब तक हम प्रेम ना you करें cannot be child of God. तब तक आप परमेश्वर के संतान नहीं हो When सकते। Jesus came on this earth, जब यीशु इस पृथ्वी पर आए he said, oh Jew people, your father, my father, same. तब यीशु ने कहा, हे यहूदी लोगों, तुम्हारा पिता और मेरा पिता एक ही है, Why don't you love me? तो फिर तुम मुझसे प्रेम क्यों नहीं करते? 1 John 4:7 says, पहला यूहन्ना का पत्र 4 अध्याय 7वां वचन कहता let है, us love one another, आइए एक दूसरे से प्रेम करें for love is of God. क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। And everyone that loves, he is born of God. और जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है, Because he know God. क्योंकि He knows God. क्योंकि वह परमेश्वर को जानता है। He that love not knows not God. जो And प्रेम- who are of God. जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता है, And he don't know who are of God. और वह व्यक्ति यह भी नहीं जानता है कि परमेश्वर के कौन है। Do you understand? क्या आप समझ रहे हो? If you don't love God, यदि आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हो then you are not born of your father. तो फिर आपके वह पिता परमेश्वर से नहीं जन्मे हो। And if you are not able to love your father, child who is your brother, और यदि आप आपके पिता के संतान को जो आपका भाई है उसे प्रेम नहीं कर सकते हो then you are not born of God. तो फिर आप परमेश्वर से नहीं जन्मे हो। 1 John 5:2 says, पहला यूहन्ना का पत्र उसका 5वां अध्याय 2 वचन कहता by है, this we know that we love his son. तो इसी से हम जानते हैं कि परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं। We love his son, son of God. We love his son. हम उसके बेटे को प्रेम करते हैं। When we love God and keep his commandments, जब हम परमेश्वर से प्रेम करें और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं we will love Christ and even we will love his children. तो हम मसीहा को भी प्रेम करेंगे और उसके संतानों को भी प्रेम करेंगे। Verse 1. पहला वचन, Whosoever believed that Jesus is son of God, जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का बेटा है, यीशु ही मसीह है, yes, Jesus is the Christ, is son of God. जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर का बेटा है। Whosoever loves the Father also shall love the one who is born of him. तो जो कोई पिता से प्रेम करता है वह पिता से जो जन्मा है उससे भी प्रेम करेगा। If you love your father, यदि आप आपके पिता से प्रेम करो you will also love the one who is born of your father, तो आपके पिता से जो जन्मा है उससे भी आप प्रेम करोगे, because God is love. क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। If you have such nature, then you belong to God. इस तरह का यदि आपका स्वभाव है तो फिर आप परमेश्वर के हो। If you love your father, यदि आप your creator, यदि आप आपके उत्पन्नकर्ता से, आपके पिता से प्रेम करते हो तो, and if you are loving your brother,
who is your father's son. और आपके पिता का बेटा जो है, जो आपका भाई कहलाता है, यदि उससे आप प्रेम करो तो God is love. परमेश्वर प्रेम है। That nature, if is within you, then you are really child of God. यदि ऐसा स्वभाव आपके अंदर है तो सच में आप परमेश्वर के संतान Because हो। you know your creator, who gave you birth. You know your father. क्योंकि आप आपके उत्पन्नकर्ता को, जिसने आपको जन्म दिया, उस पिता को आप जानते हो And you are loving him. और आप उससे प्रेम करते हो। Sixth thing. छठी बात, Who love God, they don't sin. जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं वे पाप नहीं करते। John 8 and verse 41. यूहन्ना का सुसमाचार 8वां अध्याय 41वां वचन। The Jew people said, we are children of God. The Jew people said like that. यहूदी लोगों ने कहा कि हम परमेश्वर के संतान हैं। Then Jesus said, show your father's work. तो यीशु ने उनसे कहा कि तुम्हारे पिता का काम दिखाओ Show me his nature. और तो उस पिता का स्वभाव मुझे दिखाओ, Show me his nature of love. उसके प्रेम का स्वभाव मुझे दिखाओ Show me his power in your action. और तुम्हारे कामों में उसका सामर्थ्य दिखाओ Show me his wisdom by speak what you are speaking in. और आप जो बोल रहे हो उसमें उस पिता का ज्ञान मुझे दिखाओ। Are you learned by your father God? क्या तुम तुम्हारे पिता परमेश्वर से सीखे हुए हो? Then show me your father nature. तो फिर तुम्हारे पिता का स्वभाव मुझे दिखाओ, ऐसे यीशु ने कहा। They said, we are children of God. उन्होंने कहा कि हम परमेश्वर के संतान हैं And Jesus said, और यीशु ने कहा I don't see nature of your father. कि तुम में मैं तुम्हारे पिता का स्वभाव नहीं देखता हूँ। Roman 9 verse 7. Just listen. रोमियो का पत्र 9वां अध्याय 7वां वचन। Just listen. Keep on listening. केवल सुनते रहो, Few minutes. Just few minutes. केवल कुछ मिनटों तक आप सुनते रहो। Even Jew are not Jew and Israel are not Israel. और यहूदी लोग भी यहूदी नहीं है और इजरायली लोग भी इजरायली नहीं है। If you take a birth in Christian family, you don't be a Christian. यदि आप ईसाई परिवार में जन्म लेते हो तो आप ईसाई नहीं बनते हो। Doctor child is not doctor. डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर नहीं होता है। First Corinthians 15 verse 50 says, पहला कुरिन्थी का पत्र 15वां अध्याय 50वां वचन कहता है, Paul say, let me clear this thing to you. पौलुस कहता है कि इस बात को मुझे तुम्हारे सामने स्पष्ट करने दो। Blood and flesh, they cannot inherit the kingdom of God. कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। They are not member of God. वे परमेश्वर के सदस्य नहीं है। Flesh and blood, they don't belong to God in God kingdom. पर मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के नहीं है। If Abraham's cell are found in your bodies, यदि आपके शरीर में यदि इब्राहिम के कोषाणु या इब्राहिम का लहू आपके शरीर में पाया जाए, you cannot claim I am son of God. तो भी आप ऐसा दावा नहीं कर सकते कि मैं परमेश्वर का बेटा हूँ। You can say I am son of Abraham. आप ऐसा कह सकते हो कि मैं इब्राहिम का बेटा हूँ। Jesus said to the Jew, यीशु ने यहूदियों से कहा, you are child of your father तुम तुम्हारे पिताओं के संतान हो। and your father is devil. तुम तुम्हारे पिता के संतान हो और तुम्हारा पिता शैतान है। And Abraham nature I am not seeing in you. और इब्राहिम का स्वभाव मैं तुम में नहीं देखता हूँ। I see another nature in you. तुम्हारे अंदर मुझे अलग स्वभाव दिखता है। And someone is giving inspiration to you. और तुम्हें कोई प्रेरणा दे रहा है And you want to kill me. और तुम मुझे मार डालना John चाहते 8:44. हो। यूहन्ना का सुसमाचार 8वां अध्याय 44वां Your वचन। father was murderer तुम्हारा पिता हत्यारा था and he wanted to kill people. और वह लोगों को मार डालना चाहता था। And the same nature I'm experiencing. और वही स्वभाव मैं तुम में देख रहा हूँ और उसका अनुभव कर रहा हूँ। John 8:37. यूहन्ना का सुसमाचार 8वां अध्याय 37वां वचन। Jesus said, I know you are seed of Abraham, यीशु ने कहा, मैं जानता हूँ कि तुम इब्राहिम के वंश के हो, but you seek to kill me. तो भी तुम मुझे मार डालना चाहते हो। And verse 59, और 59वां वचन, they really took the stone. यहूदियों ने सच में पत्थर लिए। So Jesus, he found out that the nature of Abraham was not found in these Jew people. तो यीशु को यह पता लगा कि इब्राहिम का स्वभाव यह यहूदी लोगों में नहीं था। And Jesus found out the nature of Satan. और ये शैतान का स्वभाव यीशु ने
यहूदी लोगों में देखा। He said Satan was murderer and that nature I see in you. यीशु ने कहा कि शैतान हत्यारा था और शैतान का ही स्वभाव मैं तुम में देख रहा हूँ, And you have been led by that spirit. और वही आत्मा से तुम आगे बढ़ रहे हो, ऐसा And यीशु ने कहा। so you are doing sin. इसीलिए तुम पाप कर रहे हो। John 3:9. 1 John 3:9. पहला यूहन्ना का पत्र 3 अध्याय 9 वचन, Who sin are not of God. जो पाप करता है वे परमेश्वर के नहीं है। Whosoever is born of God commit no sin. जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता। He cannot sin because he is born of God. वह पाप कर नहीं सकता क्योंकि वह परमेश्वर से जन्मा है। 1 John 5:18. पहला यूहन्ना का पत्र 5वां अध्याय 18वां We वचन, know that whosoever is born of God, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है he will sin not. वह पाप नहीं करेगा। Because he that is begotten of God, keep him. पर क्योंकि जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वह उसे बचाए रखता है, Save him from doing sin. उसे पाप करने से बचाए रखता है। You can get angry, आप गुस्सा कर सकते हो but you cannot hurt anyone. लेकिन आप किसी को मार नहीं सकते। Paul says, पौलुस कहता है Ephesians 2:1, I was in sin. We were in sin. एफेसी 2 अध्याय 1 वचन कि मैं पाप में था, हम पाप में थे। Romans 7:14, रोमियो का पत्र 7वां अध्याय 14वां वचन, Paul says, I was slave to sin. पौलुस कहता है कि मैं पाप का गुलाम था And whatever I don't want to do, I did it. और जो मैं करना नहीं चाहता था वो मैंने किया, I did sin. मैंने पाप किया। Romans 7:15, रोमियो का पत्र 7वां अध्याय 15वां वचन, sin was present within me. मेरे अंदर पाप हाजिर था, So, I was doing sin. तो मैं पाप कर रहा था। I was not able to please God. मैं परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता था। I was every time failing to please God. परमेश्वर को खुश करने में हर बार मैं निष्फल हो जाता था। The sin that made me fall every time. वह पाप जो हर बार मुझे गिरा देता था। So, who are born of God, तो जो परमेश्वर से जन्मे हैं they cannot break God's word. वे परमेश्वर के God command. परमेश्वर की आज्ञा को, परमेश्वर के वचन को तोड़ नहीं सकते। We know Jonah, he went against God commandment. हम जानते हैं कि यूना परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में गया, But what happened? लेकिन क्या हुआ? But he did what God said. लेकिन परमेश्वर ने जैसा कहा वैसा उसने बाद में किया। So when you are born of God, you cannot go against God. तो जब आप परमेश्वर से जन्मे होते हो तो आप परमेश्वर के विरोध में नहीं जा सकते। 2 Corinthians 5th chapter verse 21. दूसरा कोरिन्थी का पत्र 5वां अध्याय 21वां वचन, Jesus never sinned. यीशु ने कभी पाप नहीं He किया। never opposed the voice of God. परमेश्वर के आवाज का विरोध यीशु ने कभी नहीं किया। Hebrew 4:15. इब्रानियों का पत्र 4 अध्याय 15वां In our वचन, helpless situation, Jesus help us because He also went the all temptation. कि हमारी खराब परिस्थिति में जब हम निस्सहाय होते हैं तब यीशु हमारी मदद करता है, क्योंकि यीशु भी यह सारी परिस्थितियों से गुजरा था। And he was tempted, yet he commit no sin. और जब यीशु की परीक्षा हुई ये परिस्थितियों में तो उसने पाप नहीं किया, He was yet without sin. तो भी वह निष्पाप रहा। Hebrew 5:8 says, इब्रानियों का पत्र 5वां अध्याय 8वां वचन He कहता है, obeyed voice of God. उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन He किया, learned obedience. उसने आज्ञा माननी सीखी। Adam disobeyed. आदम ने आज्ञा तोड़ी Jesus sinned not. और यीशु ने पाप नहीं किया। He didn't went against God's voice. यीशु परमेश्वर के आवाज के विरोध में नहीं गया, And he proved, I am son of God. और यीशु ने साबिती दी कि मैं परमेश्वर का बेटा हूँ। So if you are son of God, you will never go against God commandment. तो यदि आप परमेश्वर के बेटे हो तो आप परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में कभी नहीं जाओगे। 7th and last thing. 7वीं बात और अंतिम बात, Who are born of God, who are children of God, जो परमेश्वर से जन्मे हैं, जो परमेश्वर के संतान हैं, they will be led by the Spirit. वे Holy आत्मा, Spirit. वे पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलेंगे। Romans 8:14 says, रोमियो का पत्र 8वां अध्याय 14वां वचन कहता है, who walk with the Holy Spirit, they are children of God. जो पवित्र आत्मा के साथ चलते हैं वे परमेश्वर के संतान हैं। Who are inspired by God, जो परमेश्वर से प्रेरणा पाते हैं, who receive desire of God,
जो परमेश्वर की इच्छा को पाते हैं and they are led by God, और परमेश्वर की अगुवाई में वे चलते हैं, then they are being called really they are children of God. तो फिर उनको कहा जाता है कि सच में वे परमेश्वर के संतान हैं। 13 verse, just listen. 13वां वचन केवल सुनो। Romans 8:13. रोमियो का पत्र 8वां अध्याय 13वां वचन। Even you nullify the desire of the world. क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे Yes. तो मरोगे, You will die. तो मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। But if you walk with the Spirit, लेकिन यदि आप आत्मा के साथ you चलो, are moving by Holy Spirit, यदि आप पवित्र आत्मा से चलते हो तो then you are son of God. तो आप परमेश्वर के बेटे हो। So they are son of God who overcome the worldly things. तो इस संसार की बातों पर जो जय पाते हैं वे परमेश्वर के संतान हैं। 1 John 5:5 says, पहला यूहन्ना का पत्र 5वां अध्याय 5वां वचन who कहता है, overcome the power of devil, जो शैतान के सामर्थ के ऊपर जय पाते who हैं fight with the hard time, और कठिन समय के सामने जो लड़ता है, and also he overcome the worldly things, और संसार की बातों पर वह जय भी पाता है। the lust of the flesh, who overcome the lust of the flesh, और शरीर की लालसा के ऊपर जो जय पाता है, not satisfy his flesh, who don't satisfy his flesh, जो अपने शरीर को खुश नहीं करता, who can even stop his lust nature. जो अपनी लालसा वाले स्वभाव को भी रोक सकता है। 1 John 2:16 says, पहले यूहन्ना का पत्र 2 अध्याय 16 वचन कहता है, all the three things come from the world. 3 बातें इस पृथ्वी में से, संसार में से आती है। Lust of flesh, शरीर की अभिलाषा, lust of eyes, आंखों की and the अभिलाषा pride of life. और जीवन का घमंड। These all come from the world to make us fall. ये 3 बातें इस संसार में से आती है हमें गिरा देने के But लिए। if you overcome these three things, लेकिन यदि आप इस 3 बातों पर जय पाते हो then you are son of God. तो फिर आप परमेश्वर के बेटे हो। Lust of eye, आंखों की लालसा, we are not satisfied seeing money. Even money, if you are not satisfied, then it is lust of eye. यदि पैसा को देखकर भी आपको संतोष नहीं होता है तो फिर वह आपकी आंखों की लालसा है। If seeing one child, you want many child, then it is also you are having lust for your eyes. यदि एक बच्चा हो फिर भी आप बहुत सारे बच्चे पाना चाहते हो तो वह भी आपके शरीर की लालसा है। You want to see more thing. आप You are ज्यादा not satisfied with one thing. एक बात से आप खुश नहीं हो और आप ज्यादा बातें देखना चाहते हो, That is lust of eyes. तो वह आंखों की लालसा है। And we know about lust of flesh. और हम शरीर की लालसा को भी जानते हैं। What is pride of life? जीवन का घमंड क्या है? We want to be famous if such thought comes. हम प्रसिद्ध होना चाहते हैं यदि ऐसा विचार आ जाता है। I want honor. मुझे सम्मान I चाहिए want my name to be flamed. और मैं चाहता हूँ कि मेरा नाम प्रसिद्ध हो I जाए, want to achieve glory. मैं महिमा पाना चाहता हूँ। So these things come from the world. तो ये सारी बातें संसार में से आती है। Satan give desire to Eve, we know. शैतान ने हवा को यह अभिलाषा दी, हम जानते हैं। He put 3 things before Eve. हवा के सामने शैतान ने 3 बातें रखी You will never die. कि तू कभी मरेगी नहीं, Your eye will be open. तेरी आंखें खुल And जाएगी you be wise as God. और परमेश्वर के जैसा तू ज्ञानी बन जाएगी। So Satan put desire of flesh related. तो things. शरीर के अनुसंधान की जो बातें होती है वह बातें शैतान हमारे अंदर डाल देता है। And if you overcome the world, और यदि आप संसार को जीत लेते हो then you are born of God. तो फिर आप परमेश्वर के संतान हो। You overcome the world. आप संसार पर जय पाते हो, Its desire, संसार की अभिलाषाओं पर जय पाते हो, which is already present in the world. जो इस संसार में हमारे सामने है ही। So we need to born of God. तो हमें परमेश्वर से जन्म लेने की जरूरत है। 1 John 5:5 says, पहला यूहन्ना का पत्र 5वां अध्याय 5वां वचन कहता you है, overcome the world. तुम संसार पर जय पाते हो। We know Moses, he left his royal palace. हम जानते हैं कि मूसा ने अपना भव्य
महल को छोड़ दिया He said no to Pharaoh. और उसने फिरौन राजा से ना कह दिया। We know Joseph, even he said no for one bed. हम यूसुफ को भी जानते हैं कि एक बिस्तर में सोने के लिए उसने भी मना कर दिया। We know Jesus, he said no to the glory he was getting from Satan. और हम यीशु को जानते हैं कि जो महिमा शैतान से आती है वह Satan was agreed to give. शैतान वह महिमा देने के लिए तैयार था, वह महिमा लेने का यीशु ने इनकार कर दिया। So who are born of God, तो जो परमेश्वर से जन्मे हैं they overcome the world. वे संसार पर जय पाते हैं। People say Adam was son of God लोग कहते हैं कि आदम परमेश्वर का बेटा था, because when he lost his son Abel, he got Seth. क्योंकि आदम का बेटा जब मर गया हबेल, तो उसके बाद आदम का दूसरा बेटा सेत हुआ। And and later on Enos. और उसके बाद At Enos, got Enos. When he got Enos, people started praying. और जब सेत के द्वारा अनोस हुआ तब लोगों ने प्रार्थना करनी शुरू की। At time of Seth, when Adam he lost Habel and he received Seth. जब आदम का बेटा हबेल मर गया और जब उसका दूसरा बेटा सेत हुआ, People started praying to God. तब लोगों ने परमेश्वर से प्रार्थना करनी शुरू की। So people say Adam taught to his child to pray to God. तो लोग ऐसा कहते हैं कि आदम ने अपने बच्चों को परमेश्वर से प्रार्थना करना सिखाया। Adam taught to give sacrifice, so Cain and Abel they went to God to give sacrifice. आदम ने ही बलिदान देना सिखाया, इसीलिए काइन और हाबेल परमेश्वर को बलिदान देने के लिए गए। And this good nature belonged to God. और यह अच्छा स्वभाव परमेश्वर का है, ऐसा लोग कहते हैं। And so Adam was really son of God. और इसीलिए आदम सच में परमेश्वर का बेटा था, ऐसा लोग सिखाते हैं। But he disobeyed God. लेकिन आदम ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन He किया। sinned. आदम ने पाप किया। So we cannot prove he is the son of God. तो आदम परमेश्वर का बेटा है, ऐसी साबिती हम नहीं दे सकते। But how can we prove he is son of God? लेकिन आदम परमेश्वर का बेटा है, ऐसा हम कैसे साबित करते हैं? Jesus said, यीशु ने कहा, to whom the word of God came, जिनके पास परमेश्वर का वचन आया, they are called God. उनको ईश्वर कहा गया, देव कहा गया। Because they are born of God, so they are God. क्योंकि वे परमेश्वर से जन्मे हैं, इसीलिए वे परमेश्वर है। Amen. Amen. Who are born of God, they are God. जो परमेश्वर से जन्मे हैं, वे ईश्वर है। Genesis 2nd chapter verse 17, God spoke to Adam. उत्पत्ति 2 अध्याय 17वें वचन में परमेश्वर ने आदम के साथ बात की। God spoke to Adam. परमेश्वर ने आदम से So बात की। word came to Adam, तो आदम के पास वचन आया, not to Eve. हवा के पास नहीं। And so Eve was deceived इसलिए हवा को धोखे में डाली because गई, he never got word from God. क्योंकि हवा ने कभी परमेश्वर की ओर से वचन नहीं पाया था। He heard voice from Adam. She got word from Adam. हवा ने वह वचन आदम की ओर से पाया था। When God spoke to Adam, Eve was not present. जब परमेश्वर ने आदम के साथ बात की थी तब हवा नहीं थी। Later on, God created Eve. उसके बाद में परमेश्वर ने हवा को बनाया। So the word came to Adam, so he was called son of God. तो वचन पर आदम के पास आया, आदम को परमेश्वर का बेटा कहा गया। Amen. आमीन। So we can claim if we have received something according to Bible तो बाइबल के अनुसार यदि हमने कुछ पाया है तो हम दावा कर सकते that we हैं are son of God. कि हम परमेश्वर के बेटे हैं। If really we are son of God, यदि सच में हम परमेश्वर के बेटे हैं we should prove. तो हमें साबिती देनी चाहिए। Amen. आमीन। And wherever we fail to prove, we should correct ourselves. और जहाँ कहीं भी हम साबिती देने में निष्फल हो जाए, वहाँ हमें अपने आप को सुधारना चाहिए। Are we speaking of above thing? क्या हम ऊपर की बातों को बोल रहे Are we हैं? thinking of above world? क्या हम ऊपर के संसार के बारे में सोचते हैं? Are we storing our precious thing in heaven? क्या हमारी मूल्यवान चीजों को हम स्वर्ग में इकट्ठा करते हैं? Do we love our father's children? क्या हम हमारे पिता के संतानों से प्रेम करते हैं? Do we love our God, क्या हम हमारे परमेश्वर से प्रेम करते हैं? whom we call
our Father, जिसे हम हमारा पिता कहते हैं, by whom we are been born, जिसके द्वारा हमारा जन्म हुआ। Jesus Christ, we love you. यीशु मसीह हम आपसे प्रेम करते हैं। Father, we love you. पिता हम आपसे प्रेम करते Holy हैं। Spirit, we love you. पवित्र आत्मा हम आपसे प्रेम करते We हैं। bow down ourselves हम अपने आप को झुकाते हैं and we thank you for all your revelation. और आपके सारे ज्ञान के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। Who are still not sure that they are son of God. जो लोगों को खात्री नहीं है कि वे परमेश्वर के बेटे हैं या नहीं, Let them check themselves. वे अपने आप को जांचे। Thank you, Jesus Christ, for giving us your revelation यीशु मसीह आपका ज्ञान हमें देने के लिए आपका and धन्यवाद, making us sure. और हमें खात्री देने के लिए आपका धन्यवाद। We thank you, Jesus Christ. यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद We करते are हैं। your children. हम आपके संतान हैं। Many times we disobey. बहुत बार हम आज्ञा तोड़ते हैं, Many times we do sin. बहुत बार हम पाप करते हैं, Many times we don't live, are led by Holy Spirit. बहुत बार हम पवित्र आत्मा से नहीं चलते We हैं, grieve Him. हम पवित्र Grieve आत्मा him. को दुखी करते हैं। Many times we don't think about world. और बहुत बार हम ऊपर के संसार के बारे में नहीं सोचते हैं। Forgive us. हमें माफ करो, Give us grace. हमारे ऊपर अनुग्रह करो। Make sure of everything. Make us sure. सारी बातों के लिए हमें खात्री दो। Thank you, Jesus Christ, once again. फिर से एक बार यीशु मसीह आपका आभार। Help each one who are watching. जो लोग देख रहे हैं हर एक को मदद करो, Make them understand. उनको समझाओ। Let once again they listen the message and spread in the world. फिर से एक बार इस संदेश को वे सुने और जगत में फैलाए। Let your truth be revealed to each one आपका सत्य हर एक व्यक्ति के सामने प्रकट किया who जाए। are claiming that they are children of God. Let they agree with your word. जो लोग दावा करते हैं कि वे परमेश्वर के संतान हैं, वे लोग आपके वचन के साथ सहमत हो। Yes, in Jesus' name we pray. हाँ, यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते Thank हैं। you for opening your eyes. हमारी आंखें खोलने के लिए आपका धन्यवाद। Thank you for all your words. आपके सारे वचनों के लिए आपका धन्यवाद। Bless each one. हर एक को आशीष दो In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमेन। Let's continue pray what Lord taught. आइए मिलकर प्रभु ने जो सिखाई वह प्रार्थना करें। Our Father who art in heaven, हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में pure is हो, thy name. आपका नाम पवित्र माना Thy जाए, kingdom come. आपका राज्य Thy आए, will be done. आपकी इच्छा पूरी हो, As it is in heaven, let be it on earth. जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। Give us this our daily bread. हमारे दिन भर की रोटी आज हमें And दो, forgive our debts, और हमारे अपराधों को माफ करो, as we forgive all our debtors. जैसे हमने हमारे अपराधियों को माफ किया। And lead us not into temptation, और हमें परीक्षा में ना ले but जाओ, lead us from all evil. लेकिन हर बुराई से हमें For बचाओ, thine is kingdom, क्योंकि राज्य आपका thine है, is power, पराक्रम आपका thine है, is glory. महिमा आपका है। Forever, Father, you are our God. सदा के लिए पिता आप हमारे परमेश्वर हो, In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमेन। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीर्वाद दे। Praise God. Praise God. Praise God.